अयोध्येमधल्या राम मंदिराचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर मंदिर आणि मशीद वाद हा निकालात निघेल असं वाटत होतं, पण आता वाराणसीमधल्या ज्ञानवापी मशिदीवरून नवा वाद सुरू झालाय। ज्ञानवापी मशिदीसाठी मंदिर तोडल्याचा दावा एकीकडे केला जातोय आणि त्याच पार्श्वभूमीवर कोर्टाने ज्ञानवापी मशिदीचं सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिलेत। 17 मे रोजी अहवाल सादर करायचा आहे। या प्रकरणी एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी मात्र आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे आणि या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर एबीपी न्यूजचे संपादक सुमित अवस्थी यांनी असदुद्दीन ओवैसी यांची घेतलेली ही रोखठोक मुलाखत पाहूयात। मुस्लिम समाज की बड़ी आवाज बनकर देश में उभरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के मुखिया, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवैसी साहब, आज जो फैसला आया काशी में, जो कहा गया ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा, मुस्लिम पक्ष की बातों को नहीं माना गया क्योंकि जो सर्वे कमिश्नर हैं उनको भी नहीं बदला गया, आपका पहला रिएक्शन? मेरा पहला रिएक्शन यह है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया, उसी तरीके से उस तारीख को दोहराया जा रहा है और मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, मैं एक और मस्जिद को खोने के लिए तैयार नहीं हूं। तीसरी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है 1991 में ही हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर इस तरह के लोग जब गए थे तो स्टे दे दिया था। नंबर 1, उस स्टे का पासो लिहाज नहीं रखते आप एक पार्टी जाकर कहती है कि मुझे ये सर्वे चाहिए और इस शख्स को कमिश्नर बनाया जाए, मैं कहता हूं कि मुझे नहीं चाहिए, आप मुझ पर थोप देते हैं। चौथी बात यह है कि कोर्ट्स को फैसला देना पड़ेगा भारत के पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को सामने रखकर उसको अमल करके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह गलत ऑर्डर कोर्ट का है और मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और उस मस्जिद के इंतजामिया के लोग फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, उनके समर वेकेशन से पहले, गर्मी की छुट्टियों से पहले, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। पर ये सब तर्क तो कोर्ट में रखे गए थे ना, उसके बावजूद भी जज साहब ने फैसला दिया और कहा कि वहां सर्वे होगा। तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊं? वो फैसला गलत है जज साहब का और मुझे राइट है उससे डिसएग्री करने का। पर असद भाई, इसमें तो दो राय नहीं होनी चाहिए ना कि उस जगह का सर्वे हो जाना चाहिए। ज्ञानवापी के नीचे आखिर है क्या? क्योंकि वो नंदी की बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है। क्यों वहां मंदिर के सबूत है, मंदिर के निशान है, बताते हैं तमाम हिस्टोरियन। सुनिए, नहीं, देखिए, पहली एक बात, नंबर 1, कल मैं कोर्ट को जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जो ऑफिशियल रेजिडेंस उसके नीचे मस्जिद थी, आप मुझे देंगे एक्सकवेशन करने देंगे मुझे? आप बताइए। आप, मैं कहूंगा कि भारत का जो इंटेलिजेंस का दफ्तर है उसके नीचे मस्जिद है, उसको खोदना चाहिए। कोई क्या कहता अलग बात है, कानून का लिहाज रखेंगे या आप देश को आस्था से चलाएंगे? आप नहीं, पर आपको सबूत देने होंगे ना। आपके तर्कों को मैं 1% मान भी लूं कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद थी, आप सबूत दीजिए ना। इसमें तो तस्वीरें, इसमें तो तमाम सबूत दिखाई देते हैं। ये ज्ञानवापी के नीचे क्या है? मैं सबूत दूंगा आपको, अभी दे रहा हूं ना। मेरा सबूत 1991 एक्ट है, मेरा सबूत भारत की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है तो लाके बताइए मुझे। 1991 के एक्ट के बावजूद बाबरी मस्जिद का फैसला आया ना। 1990, अरे आप सुनिए, आप सुमित साहब, 1991 का एक्ट जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो गलती से बाबरी मस्जिद को उसको नहीं लाया गया था। उसमें उसने कहा कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं, जो 15 अगस्त को उसमें जो पोजीशन था, उसके ना नेचर को ना कैरेक्टर को डिस्टर्ब किया जाएगा। ये एक मंसूबाबंद तरीके से संघ परिवार और बीजेपी एक तमाशा कर रही है ताकि देश को दोबारा 1990 के दहे में लेकर जाया जाए, जब तमाम दंगे हो रहे थे, खून रेजी हो रही थी। आप वही माहौल चाहते हैं क्या? जो ये जो मिलेनियल जनरेशन है, 18-20 साल के बच्चों का, आप उनकी मेमोरीज को खराब करना चाहते हैं क्या? अपनी आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आप संविधान को रोन देंगे उसको? क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो नहीं मानेंगे? ओवैसी साहब, मैं आपका पैशन, आपका इमोशन, आपका गुस्सा समझ सकता हूं, पर उस हिंदू कम्युनिटी का क्या जो वहां पूजा करना चाहती है, जो मानती है कि वहां भगवान शिव का एक बड़ा सा शिवलिंग है, उसकी हमको पूजा करनी है,
क्या उनके इमोशंस नहीं है, क्या उनकी श्रद्धा नहीं है? अरे सर सुनिए, सुमित अवस्थी के इमोशंस एज ए हिंदू, असदुद्दीन ओवैसी के इमोशन एज ए मुस्लिम कोई माने नहीं रखता। संविधान माने रखता है, रूल ऑफ लॉ माने रखता है, 1991 एक्ट माने रखता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माने रखता है। कल आप कुतुब मीनार को बोल देंगे, कल आप जाकर मुंबई की जो हाजी अली की दरगाह है बोलेंगे, उसके बारे में बोल देंगे। हद तो यह हो गई कि जो एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कश्मीर में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बगैर एएसआई का परमिशन लिए उसका वायलेशन करते हैं। क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में आपने क्या कर दिया? देश चलेगा तो आस्था पे चलेगा सुमित अवस्थी की, क्या या असद ओवैसी की आस्था पे चलेगा, या फिर संविधान से चलेगा? पर असद भाई, अब तो मथुरा का मामला भी सामने आ गया है। 4 महीने में हियरिंग पूरी करने को कहा गया। कुतुब मीनार में भी कहा जा रहा है कि पूजा करने दी जाए। आगरा का नाम भी आ गया कि वहां पर महालय है। ये आप सब जगह पर हिंदू मंदिर होने की निशान दावेदारियां की जा रही हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब हमने कानून बनाया, कानून को फॉलो करिए। इसीलिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बेहतरीन बात कही उस शख्स के बारे में जिसका नाम रजनीश सिंह था, जो अयोध्या के बीजेपी का मीडिया इंचार्ज है, जिसने कहा कि ताजमहल के नीचे जाना चाहिए। तो जजेस ने कहा कि आप मेरे चैम्बर में आ जाइए। अब कल बोलेगा नहीं ताजमहल के ऊपर की हवा में कुछ है, तो फिर मैं भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है, खोदी जाए, उसको भी फिर खोदेंगे आप। दिल्ली के इंटेलिजेंस ऑफिस के नीचे मस्जिद है, खोदेंगे आप। यकीन मानिए अगर खोदेंगे ना तो खाने जहां खां का रेमनेंट्स निकल जाएंगे उसमें। कहां देश को लेकर जाएंगे? कल बौद्ध मजहब और जैन मजहब के लोग बोलेंगे 2000 साल पहले हमारी इबादतगाह को तोड़कर बनाया गया था किसी और मुकाम पर। आप संविधान से चलाएंगे देश को या किसी की आस्था पर चलाएंगे आप? देश तो संविधान पे ही चलना चाहिए असद भाई। पर ये एकदम से जो तमाम ट्रेंड दिखाई दे रहा है, आगरा, दिल्ली, काशी, मथुरा, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि जितने कल्चरल निशानियां मुसलमानों के उसको हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। बीजेपी ये तय कर चुकी है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर दिया जाए। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि हम ना पार्लियामेंट के कानून को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेंगे। हम अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सब पे मुसल्लत कर देंगे। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, जो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। मैं घर में भी मुसलमान रहूंगा, बाहर भी मुसलमान रहूंगा, क्योंकि संविधान अंबेडकर का बना मुझे इस बात की इजाजत देता है। यह बीजेपी कोशिश कर रही है। पर असद साहब, आपको लगता नहीं है कि जो पिटिशनर है इन मामले पे, उनके पास भी तर्क हैं? आप तो खुद बैरिस्टर हैं, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, जो इन जगह जगह के मामलों को लेकर अदालतों में जा रहे हैं। वो इंदौर भी चले गए भोजशाला का मामला लेकर। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं ना, ये इन सब के माई बाप जो हैं वो आरएसएस है। इन सब की जो गॉडफादर है, इन सब को जो छत्र छाया मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, वो संघ परिवार से इनको मिलता है। आप सही कह रहे हैं कि ये इंदौर भी गए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं एग्री करता हूं आपसे। आप सही कह रहे हैं, पर इनका असली चेहरा तो सामने आ गया, आपकी जबान से निकल गए। पर असद भाई, पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी है, तो लॉयर्स हैं, बाकायदा प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। सर सुनिए, बीजेपी अलग चीज है, आरएसएस जो है आउटसोर्स करती है अपने काम को। डिवीजन ऑफ लेबर आरएसएस में है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया, हम दूध के जले छाछ को फूक फूक के नहीं, बल्कि हम तो पूरे जले हुए हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि दोबारा उस आंधी में, उस खूनरेजी में, उस अंधेरे के दौर में इस देश को मत लेकर जाइए खुदा के लिए। असद भाई, ऐसा लगता है कि आप लोगों को सर्वे से डर लग रहा है। अगर सर्वे हुआ ज्ञान वापी का तो पता लग जाएगा नीचे मंदिर था, इसीलिए आप मना कर रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सुनिए, मैं किसी से नहीं डरता हूं सिवाय अल्लाह के। मुझे किस बात का खौफ है बता रहा हूं, किस बात का अंदेशा है कि आप प्री 1992 के दौर में जाएंगे, पोस्ट 92 के दौर में जाएंगे। मुझे किस बात की तकलीफ है बता रहा हूं कि मेरा देश का कानून है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको फॉलो नहीं करेंगे। सर, उसी संविधान के तहत तो लोअर कोर्ट है, उसी संविधान के तहत उसी लोअर कोर्ट के एक माननीय जज ने फैसला सुनाया
आप अपील में जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, सबको जाना चाहिए जो भी अग्रीड पार्टी है। उसी लोअर कोर्ट के जो फाजिल जज ने फैसला दिया वो गलत दिया है, मैं खुलकर कह रहा हूं गलत फैसला है वो। अभी तक ना कांग्रेस ने विरोध किया, ना समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। पहली आवाज आज के इस फैसले के बाद जो मैं सुन रहा हूं वो ओवैसी साहब की आ रही है, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मंदिर के निशान हैं, इसीलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान की पूरी निशानियां देश में है। जो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब मुसलमानों का मसला आता है तो अंधे और बहरे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की निशानियां पूरे देश में है, मगर ये लोग उसको सुनने तैयार नहीं है। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो सर वो तो तय कर चुके हैं ना कि वो बताना चाह रहे हैं कि देश में मोदी से बड़ा वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलेंगे। उन्हीं के पार्टी के एमएलए के पेट्रोल पंप को तोड़ा गया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुंह नहीं खोल सके। क्या बोलेंगे इस पर? उनको तो सिर्फ मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करना है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूछ रहा है इन लोगों से, मुंह खोलो, जवाब दो, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे हम, महंगाई पर बोलेंगे। अरे देश के सेक्युलर कैरेक्टर को, नेचर को बदला जा रहा है, तो आप तो सिर्फ वोट लेने की तैयारी करते हैं। पर ओवैसी जी, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने आपको भी वोट कहां दिया? और जमाते उलेमा हिंद ने भी आज के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मैं अपनी राय रख रहा हूं, मुझे वोट नहीं मिला तो क्या मैं किसी को अलाउ कर दूं कि संविधान का वायलेशन कर दे? मुझे वोट नहीं मिला तो क्या मैं अलाउ कर दूं कि 1991 एक्ट का वायलेशन करे? मेरी लड़ाई वोट की नहीं है, मेरी लड़ाई इंसाफ की है, मेरी लड़ाई सच्चाई को बुलंद रखने की है, मेरी लड़ाई इस देश को दोबारा उस माहौल में लेकर नहीं जाने की लड़ाई है। आज अगर नहीं जीता तो कल जीतेगा इंशाल्लाह, मगर देश चुनाव से बड़ा है। याद रखिए, चुनाव के लड़ाई से देश बड़ा है, देश का अमन बड़ा है। और जो लोग, जो पार्टियां खामोश बैठी हुई हैं, उनका चेहरा सामने आ चुका है, वो खुद गर्ज हैं। उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की मस्जिद से कभी मतलब नहीं था। उनको मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की सिक्योरिटी से मतलब नहीं रहा कभी उनको, ना उनके विकास से मतलब रहा। सिर्फ डरा कर मुसलमानों को वोट हासिल करते आज बैडली एक्सपोज हो रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी। आपको इस बात का भी खौफ है कि देश वापस से 92 के दौर में जा सकता है, जो कुछ 92 के पहले हुआ? मैं और आप यकीनन नहीं चाहते कि देश प्री बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और पोस्ट बाबरी में डेमोलिशन के माहौल में जाए। हम नहीं चाहते, वो नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट को जाए, पर्सनल लॉ बोर्ड जाए, वो मस्जिद कमेटी जाए, इस सर्वे कमिश्नर को रुकाए। पर आप तो खुद पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, आप जाएंगे? आपने कहा, साथियों को बताया, आपने सलाह दी? मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर जरूर, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड क्या तय करेगा मैं नहीं कह सकता, वो पर्सनल लॉ बोर्ड को तय करना है। असद भाई, एक चीज और जानना चाहता हूं मैं आपसे। आज आपके छोटे भाई औरंगाबाद में थे, औरंगजेब की मजार पर गए, छोटे ओवैसी साहब, और उन्होंने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर उनको कुत्ता कह दिया कि कुत्ते तो भौंकते हैं। क्या ये भाषा जायज है? अब देखिए, आप क्यों उनका नाम लेकर उनको आप ये कह रहे हैं? आपने नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं भाई? आप खामखा आप ये कह रहे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा, क्यों कह रहे हैं आप ये? आप इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपको। आप कह रहे हैं हमने तो नहीं कहा, ना किसी को कहना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं? क्यों आप कहा? कह रहे हैं गैर जरूरी के, अब आप नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। आपके छोटे भाई ने जो कहा उस भाषा को आप तस्दीक करेंगे? वो भाषा ठीक थी? अरे भाई साहब, अरे कि कौन, अब आप उसको विवाद खड़ा कर रहे हैं? आपको कैसे मालूम कि उन्होंने उस शख्स के बारे में कहा? तो किसके बारे में कहा? क्यों कहा आपने? फिर किसके बारे में कहा? अरे किसके बारे में कहा नहीं कहा, वो किसके बारे में कहा नहीं कहा, देश की जनता जानती है, औरंगाबाद की जनता उसको महसूस करती है। मगर आप क्यों कह रहे हैं उसको, उस शख्स का नाम लेकर गैर जरूरी के? असद साहब, एक लास्ट मुद्दा। अब आप जब इस देश में पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत सारे विवाद सामने आ गए हैं, चाहे काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, अयोध्या का हो, कुतुब मीनार का हो, आप प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त जब देश में इतना ज़्यादा मंथन चल रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, अपनी अपनी निशानियों को लेकर? आप क्या चाहते हैं?
अरे प्रधानमंत्री तो अपनी प्रधानमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाए ना भाई। जब पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ तो प्रधानमंत्री को उस पार्लियामेंट के एक्ट को अमल कराना चाहिए। प्रधानमंत्री से हम यही उम्मीद कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री खामोश बैठकर तमाशाई देख रहे हैं, तमाशाई बने हुए हैं और पार्लियामेंट के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असद भाई, ये अटैक तो आप पर भी हुआ जब हैदराबाद में इतनी खतरनाक हत्या हुई। आप भी 2 दिन तक शांत रहे, कोई ट्वीट नहीं किया आपने। आपके ऊपर भी हमला था कि आप शांत हो जाते हैं ऐसे मामले पर। सुनिए, अब आप सुनिए। अगर यहां की चंद्रशेखर राव की सरकार अगर एक्ट नहीं करती और मारने वाले के लिए जुलूस निकाला जाता, मारने वाले के लिए पैसों का इंतजाम किया जाता, मारने वाले की तारीफ की जाती, तो फौरन रिएक्शन आता। मगर केसीआर की सरकार ने फौरन एक्शन लिया, गिरफ्तारी अमल में आई। और दूसरी बात, मैं तय करूंगा कब बोलूंगा कब नहीं बोलूंगा। मैं क्या सुमित अवस्थी के इशारे पर बोलूंगा? मैं तो आपने तो आंसर दे दिया। फिरता जूक बॉक्स नजर आता हूं आपको। आपने तो आंसर दे दिया प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी मर्जी है जब बोलने का। देखिए, जब पीएम को बोलना होगा तब बोलेंगे। आप क्या आपके कहने पर बोलेंगे? सुनिए, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। कि नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं मालूम कि पार्लियामेंट का आप हैदराबाद के चुने हुए सांसद हैं असद भाई। मैं सुनिए, देश का प्रधानमंत्री अलग है और एक सांसद का मेंबर अलग है। अगर आप मुझे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां आउटसोर्स करना चाह रहे हैं तो मुझे काबिल कबूल नहीं है, मैं नहीं कबूल करूंगा। देश का प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था इस मसले के ऊपर कि हम 1991 के एक्ट को फॉलो करेंगे। किसी भी रिलीजियस प्लेस की नेचर और कैरेक्टर को नहीं बदला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था कुतुब मीनार पे जो हुआ। देश के प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था जो कश्मीर के जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जाकर पूजा की। यह देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। एक आखिरी सवाल, मदरसे में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है सर, अभी इस फैसले का स्वागत करेंगे? 2016 में ही गवर्नमेंट के स्कूल्स में नेशनल एंथम को गाने का ऑर्डर निकल चुका है। मैं बीजेपी और आरएसएस को यह बताना चाहूंगा कि देश की जंग आजादी में आपके शाखाओं से किसी ने हिस्सा नहीं लिया था। जिन मदरसों पर आप देशभक्ति का और उन पर देश की मोहब्बत नहीं रहने का एक शक कर रहे हैं, उनको पैगाम देना चाह रहा हूं कि अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी जो रेशमी रुमाल की तहरीक में उलमाओं ने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया माल्टा में, जौहर बरदरान ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन तमाम ने देश की आजादी में हिस्सा लिया था। और इन्हीं मदरसों से जब फतवा दिया गया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, तो उन उलेमाओं ने अपनी जान को कुर्बान भी किया। तो आप इस तरह का ऑर्डर निकालकर आप सिर्फ शक कर रहे हैं मुसलमानों की और मदरसों की देशभक्ति के ऊपर। जनगण मन पढ़ने के लिए किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, हम खुद पढ़ेंगे और पढ़ते आए हैं, हमको फख्र है इस बात का। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इमैनुअल का जजमेंट में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने थिएटर्स में पढ़ने पर क्या कहा, तो उस पर ही पढ़ लीजिए। मगर इस तरह का आप ऑर्डर इसलिए पास करते हैं क्योंकि आप इन मदरसों पर शक करते हैं। अफसोस है मुझे इस बात करके, इन्हीं मदरसों ने देश की आजादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। शुक्रिया असद साहब बात करने के लिए। वक्त की कमी है, जानता हूं आपको भी जाना है। थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।